नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और फिन निफ्टी की एक्सपायरी का दिन यानी कि मंगलवार का दिन और भारतीय बाजारों में आज शुरुआती तेजी, उसके बाद हायर लेवल से थोड़ी बिकवाली और लोअर लेवल से फिर वापस रिकवरी और एक रेंज के अंदर अभी कामकाज होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो करीब करीब 18,600 के ऊपर 18,602 पे इंडिसेस कामकाज कर रहे हैं और फ्रंट लाइन इंडेक्स हो या फिर मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो, मोर लेस सब में फ्लैटिश टोन पे कामकाज हो रहा है। ये निफ्टी का चार्ट है। आज इंट्राडे में शुरुआत हुई थी कमजोरी के साथ, रिकवरी हुई, बढ़िया तेजी भी आई, 18,662 तक पहुंचा, फिर बिकवाली आई, लाल निशान में गया, वहां से रिकवरी और अब रेंज के अंदर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये निफ्टी का चार्ट है। इसके अलावा मिड कैप यहां पर भी सेम से ट्रेंड, बिकवाली, लेकिन अब बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कामकाज। स्मॉल कैप भी सेम तर्ज पे आपको दिखाई पड़ेगा, वहां पर भी लोअर लेवल से पुल बैक, लेकिन मोर लेस फ्लैटिश साइड पे यहां पर भी कामकाज होता दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि यहां पर रिकवरी आई थी लेकिन फिर सेल ऑफ होता हुआ दिखाई पड़ा और वापस नेगेटिव साइड पे फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज हो रहा है। ओवरऑल स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर है। करीब 1450 शेयर तेजी में है, करीब 1400 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं, यानी मोर लेस 50-50 का रेशियो एडवांस डिक्लाइन साइड पे आप देख रहे हैं। 1650 शेयर बीएससी में तेजी में है, 1700 शेयर वहां बिकवाली में है। एफ&ओ में भी मोर लेस 50-50 का रेशियो है और बैंक निफ्टी भी करीब 40-60 के रेशियो के साथ अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। आज हम शिल्पा मैम से बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगी पीएल रिसर्च की, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। लेकिन ये मेजर कंट्रीब्यूटर है जिसमें अल्ट्राटेक साल के ऊपरी स्तरों पर, कोटक ऑलमोस्ट अपने हाइज के करीब, बजाज फाइनेंस और एचयूएल दो और ऐसे नाम जहां पर तेजी है। बैकफुट पे आज वापस आईटी है, टीसीएस में प्रेशर है, एचडीएफसी लिमिटेड प्रेशर में, एलएनटी में थोड़ा दबाव है और सन फार्मा लगातार दूसरा दिन जबकि यहां पर नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ रहा है। कुछ एफ&ओ का सेटअप भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। शिल्पा से हम बातचीत करने से पहले उसको भी देख लेते हैं किस तरह की पोजीशनिंग है। 18,600 कॉल राइटर्स जोन, 18,700 कॉल राइटिंग जोन और 18,800 ऑब्वियसली बात है नए हाइस की तरफ हम जाएंगे, थोड़ा प्रेशर वहां रहेगा ही। 18,600 पे ही पुट राइटिंग है, 18,500 पे पुट राइटर्स है और 18,400 पे कुछ हद तक पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। तो क्लोज बाय स्ट्राइक्स जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। बैंक निफ्टी लेकर आएगी कि अब 44,150 जो हाइस थे वहां के आसपास आप थोड़ा सा पुट राइटिंग का बेस और 44,300 पुट राइटिंग का बेस देख रहे हैं, लेकिन 44,300 44,400 के आसपास कॉल राइटर्स थोड़े से हावी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हीट मैप में क्योंकि आपने मोर लेस 50-50 का रेशियो देखा है तो ज़्यादातर शेयर आप काउंट करेंगे तो शायद बुलिश साइड पे आपको दिखाई पड़ेगा या फिर आप कह लीजिए कि मोर लेस फ्लैटिश साइड पर ही है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर स्टॉक्स जो कि तेज़ी और मंदी में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पहले लॉन्ग्स देख लेते हैं और शॉर्ट कवरिंग कहाँ पर है उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि लॉन्ग्स ज़्यादा आज न्यूज़ स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक जो है वो बनते हुए दिखाई पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क किसी स्टॉक के अंदर नहीं है, लेकिन जो सिलेक्टिव स्टॉक्स तेज़ी के अंदर आए भी हैं उनमें भी बहुत बड़ा मूव नहीं है और स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेगा। तो लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको। आरबीएल बैंक में कुछ न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट है और जो आरबीआई के एक अपॉइंटेड मेंबर थे उनको हटाया गया, निकाला गया, उसका एक इम्पैक्ट है। ऑरबिंदो फार्मा तेजी में, इंडिया सीमेंट, जेके सीमेंट नंबर्स का इम्पैक्ट है। रैमको सीमेंट इनफैक्ट जेके सीमेंट के नंबर से ट्रिगर करके सभी सारे सीमेंट स्टॉक्स। पेज इंडस्ट्रीज करीब 4% का पुल बैक, शॉर्ट कवरिंग है। एचडीएफसी, एएमसी, एचएएल, गुजरात, जीएमआर एयरपोर्ट और एबी फैशन कुछ शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट आपको दिखाई पड़ेंगे। अनवाइंडिंग और नए शॉर्टिंग कहां पर होते हुए दिखाई पड़ रही है वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा क्योंकि मेजरली जो प्रेशर है वो कुछ हद तक आईटी में एक्सटेंड कर रहा है जहां पर कल बिकवाली थी। तो वेदांता ये एक्स डिविडेंड है इसलिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है। चंबल फर्टिलाइजर में आज प्रेशर है। नाल्को, आईआरसीटीसी नंबर्स के बाद नीचे। इन्फो एज करीब 2.5% नीचे। इंडिया बुल्स हाउसिंग कल की तेजी के बाद बिकवाली। बीएचईएल कल की तेजी के बाद अनवाइंडिंग और हिंडाल्को और आईसीएल लोम्बार्ड हालिया तेजी के बाद अनवाइंडिंग यहां बनते हुए दिखाई पड़ रही है। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू। ऑल टाइम हाईज हमने बैंक निफ्टी में हिट कर ही लिया, अब निफ्टी की बारी है, कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को? जी गुड आफ्टरनून सुमित जी एंड टू माय व्यूअर्स। जैसे हमने पहले भी बात किया हुआ था कि बैंक निफ्टी विल टेस्ट न्यू हाइज, वो हम देख रहे हैं, वो हो ही रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा हम कॉशियसली पॉजिटिव रहे। वी आर पॉजिटिव बट यहाँ पे थोड़ा कॉशियस स्टांस इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है तो अराउंड 44,600 जोन्स पे आपको करना चाहिए बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा बिल्टअप है। लाइक निफ्टी में भी 18,800 का यहाँ पे अपना टारगेट है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बिल्ट हो रहा है बिकॉज थोड़ा एग्जॉशन है। हम काफी रैली कर चुके हैं तो छोटा एग्जॉशन आपको दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हो भी सकता है कि हम या एक 1-2% निफ्टी में करेक्शन आपको देखते हुए मिले आने वाले दिनों। तो थोड़ा कॉशियस भी रहिए, लेकिन ट्रेंड बुलिश है तो आपको बाय ऑन डिक्लाइंस करना है। तो आप थोड़ा सा कॉशियस स्टांस रखिए।
हालिया तेज़ी तो अच्छी बात है और तेज़ी रहेगी भी आगे भी, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस स्टांस के साथ आप तेज़ी के अंदर जाएं और किसी गिरावट में खरीदारी करें, वो ज़्यादा बेटर है। तो शिल्पा मैम, ज़्यादा कॉशियस कहाँ रहे, निफ्टी में कि निफ्टी बैंक में? जी, यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा बैंक निफ्टी में ज़्यादा आपको कॉशियस रहना है, बिकॉज थोड़ा ऑप्शन चेन का अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो 44,600 44,700 पे रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे इन बैंक निफ्टी आई विल बी कॉशियस। तो ज़्यादा कॉशियस बैंक निफ्टी के अंदर रहें, ये शिल्पा मैम की तरफ से राय है। तो शिल्पा मैम, जिनके पास पोजीशंस होल्ड हैं निफ्टी की या निफ्टी बैंक के लिए, क्या टारगेट वो लेकर चलें, क्या स्टॉप लॉस क्लोजली मेंटेन करें? बैंक निफ्टी के लिए आप 44,100 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बिकॉज वो एक रेजिस्टेंस था जो हमने इसको क्रॉस करके हमने सस्टेन तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगेन अपसाइड में हमको एग्जॉशन मिल रहा है। अगर 44,100 ब्रीच होता है देन हमको वहां पे वापस आपको 43,500 जोन बैंक निफ्टी मिलेगा, तो ये रहेगा आपका टाइट स्टॉप लॉस। लाइकवाइज निफ्टी में आपको 18,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है फॉर लिटिल पोजिशनल प्लेयर्स। 18,500 अगर ब्रीच होता है देन अगेन 18,200 लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो निफ्टी बैंक को लेकर इन लेवल्स को आप ध्यान में रख सकते हैं। शिल्पा मैम, इंडिविजुअल कॉल्स कहाँ पर आप तेजी देख रहे हो? यहाँ पे अभी मेरा पहला बाय रहेगा गुजरात गैस में। गुजरात गैस का फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर अराउंड 506। यहाँ पे सपोर्ट 498 पे बहुत स्ट्रांग है, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस वही मेंटेन करना है और टारगेट्स ऑफ 525 आई एम लुकिंग एट। यहाँ पे गुजरात गैस में अच्छा मोमेंटम है, 500 के ऊपर इसका सस्टेनेंस बहुत स्ट्रेंथ दे रहा है एंड होपफुली ये 525 आपको बहुत जल्दी देखते हुए मिलेगा। तो 525 गुजरात गैस में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आप बने रहें, लॉन्ग जाना चाहते हैं तो ये पहला नाम आपके लिए हो सकता है। दूसरा नाम शिल्पा मैम? दूसरा रहेगा इंडिया सीमेंट में। इंडिया सीमेंट फ्यूचर्स भी 201.65 अभी ट्रेड कर रहा है। आपको यहाँ पे 199.5 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, बिकॉज 200 के ऊपर इसका सस्टेनेंस इंपॉर्टेंट है फॉर अपसाइड टारगेट्स ऑफ 210 एंड 212। तो यहाँ पे जस्ट 200 के नीचे 199.5 आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है और व्यू सही जाता है तो आपको ये बहुत अच्छा गेनिंग स्क्रिप आपको मिलेगा। वैसे भी काफ़ी बीट एंड डाउन है, इनफैक्ट 270-74 के आसपास से टूटा है, तो डाउन साइड रिस्क थोड़ा लिमिटेड भी है। तो आप लॉन्ग साइड जाना चाहते हो 210-212 के टारगेट्स के लिए इंडिया सीमेंट को देख सकते हैं। तीसरा नाम शिल्पा मैम आपकी तरफ से? तीसरा रहेगा फ्रॉम मेटल पैक्स। यहाँ पे मुझे हिंद कॉपर अच्छा लग रहा है, फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अराउंड 113। यहाँ पे ऑप्शन चेन में ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ है अबव 111, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस 110.5 का लगाना है। यहाँ पे टारगेट्स जो है वो 118 एंड 121 के आपको मिलेंगे। हिंदुस्तान कॉपर नंबर्स ही बढ़िया थे इस क्वार्टर के, और अगर आप लॉन्ग जाना चाह रहे हो तो एक अच्छा नाम ये भी हो सकता है। 113 रुपये के आसपास कामकाज कर रहा है और लॉन्ग साइड पे आप अपनी पोजीशंस को यहाँ पर देख सकते हैं। आगे भी हम शिल्पा मैम से बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। चौथी तिमाही में एनसीसी के नतीजे मजबूत रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू करीब 42% बढ़ा है, एबिटा फ्रंट पर भी 72% का उछाल रहा है, मार्जिन में भी सुधार हुआ है। और इन नंबर्स पर आगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के वीपी फाइनेंस विजय कुमार सर मौजूद भी हैं। विजय सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो नंबर्स को लेकर, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में भी एक एडजस्टमेंट था और यहाँ पर भी थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट इस क्वार्टर में भी रहा है, लेकिन नंबर्स ऑपरेशनल फ्रंट पे बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। तो क्या की हाईलाइट रहे सर इस क्वार्टर के नंबर्स को लेकर? नमस्कार। I think this year we have posted pretty good numbers, even without having the base effect also. With little base effect, I would say the numbers look pretty good. We have posted 35% growth on year-on-year basis compared to last year. Even on quarter, if you compare, there is a 28% growth in the numbers. We have posted totally 13,351 crores of revenue FY23 year. This is compared to 9,930 crores in FY22 years. And most of these revenue come from building, water mainly, and then followed by transportation and mining. सर, ऑर्डर बुक 50,000 करोड़ के पार पहुंच गई है। पहली बारी कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो 50,000 करोड़ के ऊपर आते हुए दिखाई पड़ी है। तो जिस तरह के ऑर्डर इनफ्लोज हैं, सिचुएशन गोइंग फॉरवर्ड क्या, क्योंकि हायर एक्सपेक्टेशन भी हो जाती हैं, जैसे ही आप इतना बड़ा नंबर अचीव करते हो एक्सपेक्टेशन भी हायर साइड पे आ जाती हैं। सो अब यहाँ से आगे की जर्नी एग्जीक्यूशन पार्ट पे कैसी है, ऑर्डर इनफ्लो पार्ट पे कैसी है, सेग्रीगेशन कैसा है इन ऑर्डर बुक का?
अभी देख लीजिए ये FY23 का ऑर्डर इनफ्लो है 25,895 crores, which is 53% higher compared to last year. Okay. And closing order book position, as you said, 50,240 crores, which is 27% higher compared to FY 2022 close. So most of these orders flow from buildings, again, buildings and water, which constitute like 60%, and balance electric projects like 14%, and roads and 12%. I think going forward also what we see is this is a multi-vertical operating company. We should be able to sustain that 25,000 crores of order inflow even in FY24 also. Okay. और सर क्या गोइंग फॉरवर्ड जो ऑर्डर इनफ्लोज हैं उसमें भी बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन और वाटर एंड रेलवेज, यही तीन सेगमेंट सबसे ज्यादा डोमिनेट करेंगे? Yeah, building and water will continue to dominate, though maybe little less, but they will continue to dominate the entire. If you see the segmental portfolio wise, that these two segments will dominate. ओके विजय सर, क्योंकि कर्नाटका में एक बड़ा फेरबदल भी हुआ है और आप मेजरली ऑर्डर्स जो हैं उसमें गवर्नमेंट के ऑर्डर्स, NHAI के ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट करते हैं, तो कोई इम्पैक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो गोइंग फॉरवर्ड? आपको ये बताना चाहता हूं मैं, एक कर्नाटका से हम किसी तरह की रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं मिले हमको. Okay. और जो भी बता रहा है वो हम भी मीडिया न्यूज में देखा है. व्हाट मीडिया न्यूज सेज इज दैट they are going to review the latest orders which they have issued, which the earlier government has issued in the last couple of months time, something like that. So actually, if you see the whole Karnataka basis, it is only 8% of the order book is in Karnataka, which includes Bangalore Metro and all other things. But if you look it within that, last 1 year में हमको खाली 1,097 crores 4 प्रोजेक्ट्स मिले हैं. और इसमें 2 प्रोजेक्ट हैं सेंट्रली फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं और एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है which is implemented by BDA and another is by state undertaking government. So these last one year projects, if you see, it is only 2% of the order book position. I think and the receivables also not much in these projects. It is only like 20-30 crores. So we do not really see much of the impact on this performance of the company because of this decision if it happens. Okay. विजय सर, एक चीज़ और मैं नंबर्स में देख रहा था, जो स्टैंड लोन बेसिस पर है, नॉर्दर्न इंडिया के ऑर्डर्स आपने काफ़ी एग्जीक्यूट किए. मिसाल के तौर पे जल निगम प्रोजेक्ट यूपी का, लखनऊ एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट, तो ये नॉर्दर्न साइड पे क्या एक्सपेंशन और वाइडली कंपनी की तरफ से अब आता हुआ दिखाई पड़ रहा है? और दूसरा, एक सब्सटैंशियल डेट रिडक्शन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1000 करोड़ रुपए के आसपास खाली डेट रह गया है. सो डेट इक्विटी के कंफर्टेबल जोन में अब आपका आ चुका है जो कंपनी एक्सपेक्ट करके चल रही थी वो? पहले मैं आपका पहला सवाल आंसर करता हूँ. It is not like we are focusing on particular North India or South India. We are pan-India player. We are present in almost 25 states in India. So wherever the opportunities arise, especially in terms of Jal Jeevan Nigam project or affordable housing project, we are there to encash the opportunity especially. And as I said again, we are multi-vertical operating company. We are into buildings, water, electrical, roads, mining, and all other divisions. So I think we are well set to encash opportunities anywhere in India. Okay. Now, as regards your, what is your second question, please? Debt related, sir. You said the second question. I missed. Sir, debt आपका काफी कम हुआ है पिछले 5 साल में. I'm sorry. As regards the debt, I think we have reduced by 200 crores compared to last year same time. Earlier था 1184 crores, अभी था 980, अभी है 980 crores. But if you compare net debt position, it is even less. Last year it was 486 crores, now 253 crores. I think our focus will continue to be on reduction of debt. Going forward also, we look forward to reduce debt further. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय सर, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं. शानदार नंबर्स जो कंपनी ने पेश किए हैं उसके लिए.
और उम्मीद करता हूं कि गोइंग फॉरवर्ड जो ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई पर है 50,000 करोड़ की, वो जल्दी 1 लाख करोड़ भी होते हुए दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। एनसीसी का स्टॉक भी एक बार लेकर आइए, क्योंकि नंबर्स के बाद कल एक अच्छा रिएक्शन स्टॉक में देखने को मिला भी था। आज हालांकि बिल्कुल फ्लैट है, 1% नीचे है, लेकिन विद टाइम कंपनी के नंबर्स के ऊपर अच्छा रिएक्शन स्टॉक ने दिया भी है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिल्पा में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आगे बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर और कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. One out of 3 mutual fund investors in India invest in and trust Nippon India Mutual Fund. Our investors 1.38 crore, industry investors 3.79 crore, market share 36%. Thank you, investors and partners. Your trust keeps us growing. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. We don't just make new categories, we remake legends. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. Zedlac Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals. ट्रेडिंग shouldn't feel like this, इसलिए हमने बनाया ICICI Direct Flash Trade, जो देता है clutter free experience, quick entry और exits, live tracking के साथ, सिर्फ ₹7 per order. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। ओके गाइस, इस बार टीम सिलेक्शन सिर्फ फॉर्म के बेसिस पे होगा, पास्ट रिकॉर्ड्स और पॉपुलैरिटी पर नहीं। देयर इज ओनली वन चेंज इन द टीम, सूरज विल प्ले इन प्लेस ऑफ रवि। कोच, ये रवि को बाहर छोड़ना सही है? मेरी एनालिसिस कहती है कि सूरज फॉर्म में है और अच्छे रिजल्ट्स के लिए फॉर्म देखना जरूरी है, नाम नहीं। कुछ इसी तरह फॉर्म में प्लेयर सिलेक्ट करने का फंडा इन्वेस्टमेंट में भी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सैमको पेश करता है इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड, जो स्टॉक सिलेक्ट करे उनके फॉर्म और मोमेंटम पर। आज ही निवेश करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। उस्ताद मेरे उस्ताद, बोलो। छत पे केमिकल वाटर प्रूफिंग लगाने से लीकेज देगा मात, सालों साल होंगे बर्बाद। और एशियन पेंट्स का डैम प्रूफ लगाने से लीकेज को देंगे मात, सालों साल रहे खुशहाल। बार बार केमिकल वाटर प्रूफिंग नहीं, एक बार एशियन पेंट्स का डैम प्रूफ लगाओ। 80504 कॉल करो। मैं गिरगिट हूँ, रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। नई कार? तुमने कार इंश्योरेंस खरीदा होगा एगो ऐप से, नहीं? आपको नहीं तो कोई बात नहीं मूर्ति, गलतियां होती रहती हैं, कोई जरूरत नहीं है चेक करने। नहीं मूर्ति, नई कार खरीदने से पहले एको चेक करें और 36,000 तक बचाएं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। स्लोली एंड स्टेडली मार्केट्स वापस फर्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी लेकर आई है 18,620 की तरफ, अब वापस इंडेक्स आ गया। नहीं कि जो थोड़ी देर पहले 18,600 था, वहां से 20 अंकों का और एक अपटिक मार्केट में देखने को मिला। 18,660
इंडेक्स का आज का हाई है, तो ऑलमोस्ट 40 अंक दूर वहाँ से निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिल्पा मैम, कोई सस्ता ऑप्शन जो आपने चुना हो? जी बिल्कुल सुमित जी, मुझे लगता है यहाँ पे SBI कार्ड पे ध्यान देना चाहिए। SBI कार्ड ने भी एक ब्रेकआउट अभी अटेम्प्ट किया है और सस्टेन कर रहा है, तो 900 जोन जब तक ये होल्ड करेगा तब तक ये आपको 960 970 के लेवल्स भी आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे 920 का जो कॉल ऑप्शन है वो 23 रुपये में अभी मिल रहा है आपको, तो आपको इसमें अभी पार्टिसिपेट करना है। स्टॉप लॉस आपको 15 रुपये का लगाना है और टारगेट्स ऑफ 33 एंड 38। 33 और 38 ये दो टारगेट याद रखिएगा। SBI कार्ड 920 का एक जो कॉल है उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। 23 के लेवल्स पे कामकाज कर रहा है, लेकिन 33 और 38 ये दो टारगेट्स, 15 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। शिल्पा मैम, 2-3 स्टॉक्स यहाँ पर अभी भी मूव है, उसमें एक एशियन पेंट देखिए, डे हाई के आसपास ये कामकाज कर रहा है 31-55 के जोन्स पे। यहाँ क्या करें, एक बहुत समय के बाद, ठहराव के बाद वापस चलना शुरू हुआ आज ये, अभी इसमें क्या करना चाहिए? जी सुमित जी, अभी यहाँ पे 3200 तक भी आप इसको थोड़ा वेट कर सकते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशंस बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको 3200 जोन्स भी देखते हुए मिलेंगे, तो वहाँ पे एक राउंड आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बिकॉज एशियन पेंट का एक बहुत ही ब्रॉडर बेस में एक रेंज है इन बिटवीन 2900 to 3200। अगर 3200 डिसाइसिवली क्रॉस करता है देन आपको टारगेट्स ऑफ 3400 एंड अबव देखने को मिलेंगे, बट 3200 में कॉशियस थोड़ा रहना चाहिए। 3200 पे थोड़ा सा कॉशियस आपको रहना पड़ेगा, लेकिन मोमेंटम जरूर आया, डे हाई के आसपास ही कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हम पर रखने के लिए। तो मार्केट्स को लेकर थोड़ा कॉशियस स्टांस जरूर रखिए, लेकिन लोअर लेवल पे कहीं मिले तो आप इंडेक्स में लॉन्ग ही जाएंगे। इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है, लेकिन थोड़ी सी कॉशियस स्टांस रखना भी जरूरी है, शिल्पा मैम का मानना है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार सास बहुर सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।